गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और देखते हैं चैप्टर 8 का सेल जो चल रहा था, क्लास 8 का चैप्टर 3 है, बुक में चैप्टर 8 है बायोलॉजी। तो हम पढ़े थे लास्ट टाइम में कि शेप्स वगैरह कैसा होगा, साइज कैसा था। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जो फिगर है बुक में भी बना हुआ, ये एक रफ स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से होता है। डिटेल में तुम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है, पूरा डिटेल अंदर का स्ट्रक्चर भी, बट कुछ कुछ यहाँ पर दिखाया गया है तो वो देखते हैं। पहले फिगर देखते हैं हम लोग। सेल है क्या, तो एक राउंड स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर। अभी हम देख लेते हैं कैसा भी शेप हो सकता है, कैसा भी साइज हो सकता है। उसके बीच में एक डॉट होता है। सिंपल अगर हम बात करते हैं, ऐसे करके एक डॉट दे दिए, मान लो ये, तो ये सेल और बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये सेल और बीच वाला क्या शो किया है, न्यूक्लियस शो किया है। अब न्यूक्लियस के जो चारों तरफ काला काला ब्लैक डॉटेड है, और ये क्या है, बीच में पोर्स है इसके, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये छोटा छोटा गोल गोल है, खाली खाली सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। और ये जो पूरा ये लाइनिंग, ये सेल के अंदर जो पूरा डॉट 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 सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और ये वैक्यूल्स वगैरह देख रहे हैं, वो सारे को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो आउटर कवरिंग उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन है बुक का दिया हुआ। अगर इसके ऊपर एक और हम दे देते हैं लाइनिंग, तो ये कहलाएगा सेल वॉल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सेल वॉल। ध्यान देना, अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर अगर हम एक और स्ट्रक्चर ऐसे दे देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेल वॉल कहलाएगा। अब ये क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि देखो सेल वॉल एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, बहुत सारे में नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर सेल वॉल नहीं बनाया, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल क्या है, आउटर कवरिंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सभी में होगा। सेल वॉल सभी में नहीं होगा, ये चीज याद रखना। सेल वॉल हो सकता है कि सभी में नहीं हो, ठीक है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में रहेगा, याद रखना। इसीलिए सेल वॉल नहीं दिखा है इसमें। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कि देखो, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल का जो कंपोनेंट्स, मतलब जिसको अगर हम इकट्ठा कर दे तो वो सेल कहलाएगा। तो सेल है क्या बेसिकली, कि बहुत सारा कंपोनेंट से मिलके उसको जब इकट्ठा करें तो उसको सेल बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म अभी देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन देख चुके हैं, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स किसको बोलते हैं, आगे बताते हैं, लिखा हुआ है। ऑर्गेनेल्स बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म में जितना फ्लोटिंग है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ये सारा क्या है, ऑर्गेनेल्स कहलाता है, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस एंड ऑल फंक्शन टेकन प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस है, कि हम समझ जाते हैं बेसिकली। देखो कि जब हम किसी ग्लास में कुछ लेते हैं, मान लो आइसक्रीम लिए, दूध लिए, कुछ भी, तो ऊपर का सरफेस देखो, वो साइटोप्लाज्म मान लो, और उसमें कुछ मान लो हम ड्राई फ्रूट्स डाल दिए या कुछ भी ऊपर से और डाल दिए, तो वो जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है पानी वाला, जेली लाइक सब्सटेंस, वो सारा साइटोप्लाज्म होगा, और उसमें जो ऊपर से तुम कुछ दिए हो वो ऑर्गेनेल्स वगैरह होगा, ठीक है। ऐसे समझना है। साइटोप्लाज्म है क्या, तो एक सेल है जिसमें लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, मतलब आउटर कवरिंग सेल का, जो सारा चीज मतलब साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल को अपने अंदर रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक चीज आता है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यहाँ है, मेम्ब्रेन यहाँ है। मेम्ब्रेन मतलब होता है एक पर्दा, ठीक है, एक शीट होता है या एक बैरियर जिसको बोल सकते हैं, कि उसके थ्रू कुछ जाना होगा, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। जैसे हम लोग चाय छानने के लिए छन्नी यूज करते हैं, तो उसमें जो छन्नी है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो क्या करता है, चाय पत्ती जो है उसको छानता है और लिक्विड पार्ट को भेज देता है। तो वही ये सब काम को वही ऐसा ही करता है, कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स को भेजता है अपने अंदर से, और बहुत सारा पॉइजनस या फिर मान लो अनयूज सब्सटेंस को अंदर नहीं भेजता। फालतू में क्यों भेजेगा उसको अंदर सेल के, हाँ, सेल के अंदर जो गंदा चीज है उसको बाहर निकालने का काम करता है उसी से, ठीक है। इट इज आउटर कवरिंग इफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। देखो अगर सेल वॉल नहीं है तो सबसे आउटर कवरिंग कौन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा।
इट सेपरेट सेल्स फ्रॉम सराउंडिंग। और सही बात है, देखो अगर हम ये लाइनिंग यानी कि सेल मेम्ब्रेन का लाइनिंग हटाते हैं तो ये है सराउंडिंग पूरा, तो सराउंडिंग में मिल जाएगा कि नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सराउंडिंग मतलब बाहरी का इन्वायरमेंट और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को अलग रखे है, ठीक है, सेपरेट किया हुआ है। इट अलाउ वाटर मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। हाँ, अभी जो बताया कि देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जाने के लिए इससे परमिशन लेना पड़ेगा तभी ये अंदर जा सकेगा सेल के, या सेल के अंदर से बाहर आना है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही बाहर आने के लिए परमिशन देगा, तो अलाउ वही करेगा, ठीक है। अगर देखते हैं सेल वॉल, सेल वॉल अगर रहता है तो देखो इट इज मोस्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल इफ प्रेजेंट, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर आउटर मोस्ट लिखा हुआ, इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल इफ प्रेजेंट, मतलब क्या है कि ये सेल का सबसे बाहरी, ठीक है, सेल का सबसे बाहरी पार्ट होता है अगर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो अभी हम बताए ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगा, तो ये क्या होता है, सेल वॉल सभी में होता नहीं है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, जैसे हम लोग है, हम लोग में सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल होता तो जो हम ये प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस नहीं होता। जैसे तुम प्लांट में जाके प्रेस करो, देखो ये प्लांट नहीं बना हुआ है ना, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस हो रहा है नहीं ना, क्योंकि इसमें सेल वॉल है। जो प्लांट में सेल वॉल होता है इसलिए वो कंप्रेस नहीं होता है, हार्ड होता है, ये भी एक रीजन है। सेल वॉल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सेल, सेल वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है प्लांट वगैरह में, ठीक है। अब आगे देखते हो, हाँ देखो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल कॉल्ड ऑर्गेनेल। अभी बताए थे कि साइटोप्लाज्म में छोटा छोटा प्रेजेंट होगा पार्टिकल्स टाइप का, उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियस वगैरह और उसके बाद आएगा माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, ये सब चीज़ जो जो दिया हुआ बुक में। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। अभी बताया था कि सेंटर में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सिंगुलर शब्द है। न्यूक्लियाई क्या है, प्लुरल है। यूएस क्या में चलता है, आई में। जब तुम लोग पढ़े होगे ग्रामर में कि यूएस अस जो है आई में चेंज होता है प्लुरल बनाने में, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ सेल फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, मतलब क्या है कि ये जो सेल है इसके बीच में फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म है उसके बीच में फ्लोट करता रहता है और सेंटर में होता है। जनरली न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इट इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर और लाइक ब्रेन। ये कैसा कहलाता है कि ये ब्रेन की तरह, मतलब सारा काम का कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको ब्रेन की तरह भी हम लोग मानते हैं, ठीक है। और कंट्रोल सेंटर तो ये कि सारा काम यहीं से होता है। और क्या करता है कि ये ग्रोथ, सेल का ग्रोथ डिफाइन यही करेगा कि कितना ग्रोथ करना है, क्या करना है। फिर क्या है, जितना भी काम होगा उसको भी कंट्रोल करने का भी काम, यहीं पर लिख दिया ना कंट्रोल सेंटर, तो सारा कंट्रोलिंग न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं हम लोग। अभी न्यूक्लियस तक थे, पहले सेल थे, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या था, न्यूक्लियस बीच में। अब न्यूक्लियस के भी अंदर चलते हैं हम लोग। तो लिक्विड इन न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर लिक्विड था उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझना ध्यान से, सेल के अंदर जो लिक्विड था उसको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया था, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी था, उसके चारों तरफ जो पोरस होता है, छेद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मतलब क्या है, जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा था, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग को सेपरेट किया होता ना अलग, वैसे ही ये क्या करता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म को देखो बीच में क्या है, बीच में बैरियर का काम कर रहा है ना, तो ये सेपरेट किया हुआ, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कर रहा है, वही लिखा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट किया हुआ है। इट इज पोरस एंड अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, बताया था अभी, न्यूक्लियोप्लाज्म पोरस होता है, छेद होता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा, ये एक्सचेंज कराने का काम करेगा। एक्सचेंज कब होगा, जब रास्ता हो तभी ना, तो वो पोरस होता है मतलब छेद। पोरस मतलब क्या होता है, छेद होता है, उससे क्या होता है, कोई भी मटेरियल बाहर और अंदर आ सकता है न्यूक्लियस के, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब आता है क्रोमोसोम।
तो थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस। देखो ये सब चीज तुमको ना क्या होगा कि जब सर्च करना, ठीक है, सर्च करना कि क्रोमोसोम क्या होता है यूट्यूब वगैरह पे, अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसे तुम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, तुम लोग को 9th में पढ़ना है ये सब चीज। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम के बारे में आते हैं। तो क्रोमोसोम कैरी जीन्स विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू रिप्रोड्यूस अनदर सेल इन नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या है, क्रोमोसोम में कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो जीन के थ्रू कैरी होता है, ठीक है, जो क्या करता है हम लोग का इंफॉर्मेशन, मतलब हम लोग का नाक, मुंह, कान, बाल, हाथ, पैर, बॉडी का स्ट्रक्चर सारा अगले जनरेशन में वैसा ही होना चाहिए, तभी ना एक जैसा दिखते हैं। हम लोग किसकी तरह दिखते हैं, मम्मी पापा की तरह। तो वो जीन का काम है। आगे से हम बताएंगे, थोड़ा फैक्ट उक्त में दिया हुआ है कि क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा वो बता देंगे, ठीक है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या है कि जीन का काम है कि हमारे जो पेरेंट्स में कैरेक्टर है, मतलब नाक, मुंह, कान, आंख, बाल, हाथ, पैर, ये सारा कैरेक्टर अगले जनरेशन, मतलब उनसे जो ऑफस्प्रिंग होगा उनमें ये सारा क्वालिटी होना चाहिए, वही होता है इनहेरिटेंस। और ये कौन कराता है, जीन कराता है, ठीक है।